हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोरोना पार्ट सेकंड के अंदर। और कोरोना के फर्स्ट के अंदर अपन ने बता दिया था। आज अपन वैक्सीन की जो फेजेस थे उसके बारे में पढ़ेंगे। वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी फेजेज आई थी, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, फेज फोर्थ, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो क्या थी वैक्सीन की जो फेज थी, वो क्या क्या थी। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। वैक्सीन के अंदर फेज फर्स्ट जो आई थी, फेज फर्स्ट के अंदर किसको वैक्सीन लगी थी, तो सबसे पहले कब लगी थी, तो लगी थी 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो गई थी। वैक्सीन का नाम लेते हुए 21 को ध्यान रख लेना दोस्तों। इंडिया के अंदर वैक्सीन आई थी 2021 के अंदर, ठीक है। 16 जनवरी 2021 को लगी थी। और सबसे पहले किसको लगी थी ये भी पूछा जाता है, तो हेल्थ केयर वर्कर्स को, किसको लगी थी, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी थी। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। पहले वाले पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें बता दी गई थी। और जो दूसरे वाला पार्ट देख रहा है वो पहले वाला पार्ट कभी भी मिस मत करना, क्योंकि उससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसके अंदर बताए गए हैं। पहले सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी थी 16 जनवरी 2021 को। इसके जस्ट अपन बात करें तो 16 या 17 दिन के बाद में 2 फरवरी 2021 को इसको लगी थी। 2 फरवरी 2021 को फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी थी, फ्रंट लाइन वर्कर्स को। ये फेज फर्स्ट थी। फेज फर्स्ट के अंदर दो लोगों को वैक्सीन लगी थी। एक तो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी थी 16 जनवरी 2021 को, और एक फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगी थी 2 फरवरी 2021 को लगी थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आती है फेज सेकंड। नेक्स्ट आती है फेज सेकंड। नेक्स्ट आती है फेज सेकंड। फेज सेकंड। फेज सेकंड के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर किसको वैक्सीन लगी थी, तो फेज सेकंड स्टार्ट हुई थी। अपन बात करें 1 मार्च 2021 को, 1 मार्च 2021 को फेज सेकंड स्टार्ट हुई थी। और फेज सेकंड स्टार्ट हुई थी 1 मार्च। इसमें किसको लगी थी, जो आदमी 60 साल का है या 60 साल से ज्यादा का है, 60 साल का है या 60 साल से ज्यादा का है, उसको लगी थी, ठीक है। जो आदमी 60 साल का है या 60 साल से ज्यादा का है, या अपन बात करें 45 से 59 ईयर्स तक, ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। 45 से 59 साल का आदमी है और जिसके अंदर क्या है, मॉर्बिलिटी किसके साथ में है, विद स्पेसिफिक कोमोर्बिलिटी, क्या है, स्पेसिफिक कोमोर्बिलिटी। जो आदमी 45 से 59 साल का है, किसका है दोस्तों, 45 से 59 साल का है और स्पेसिफिक कोमोर्बिलिटी से रिलेटेड है, वो मरने वाला है। यानी उसकी आ, बात करें तो बीमारी डिजीज कंडीशन से ज़्यादा है, उसके अंदर भी अपन ने लगाया। तो 1 मार्च 2021 को एज्ड पर्सनस है जो 60 साल का या 60 साल से अधिक है, उसको लगाया। और 45 से 59 साल वाले वो आदमी जो स्पेसिफिक बीमारी से क्या कर रहे हैं, ग्रसित है, उनको ये लगाया, ठीक है दोस्तों। फेज सेकंड के अंदर एक और आया जिसको अपन बोलते हैं, एक शब्द और आया जिसको अपन बोलते हैं कि ये तो आ गया 1 मार्च। फिर 1 अप्रैल को ऑल जितने भी पर्सन हैं उसको सारों को लगाया गया, ठीक है। 1 अप्रैल को 2021 को ऑल पर्सन एज्ड, ऑल पर्सन एज्ड, अपन बात करें 45 ईयर्स, मोर देन 45 ईयर्स, 45 साल से ज़्यादा के व्यक्ति थे, 45 साल से ज़्यादा के व्यक्ति थे, उसको कब लगाया गया, 1 अप्रैल 2021 को। और 60 साल या 60 साल से ज़्यादा के व्यक्ति थे, उसको अपन बात करें 1 मार्च 2021 को। तो फेज सेकंड में इन दोनों को लगाया गया था। फेज सेकंड में किसको लगाया था, 45 से 59 साल वाले को, और अपन बात करें 60 से ज़्यादा साल वाले आदमी को लगाया गया था जो मोर्बिलिटी ज़्यादा आकर्ष कर रहा है, ठीक है। थर्ड वन आती है दोस्तों, फेज थर्ड। कौन सी आती है, फेज थर्ड आती है। फेज थर्ड के अंदर देखना, फेज थर्ड के अंदर क्या आया, फेज थर्ड के अंदर किसको वैक्सीन लगी थी, तो फेज थर्ड के अंदर बात करें तो वैक्सीन जिसको लगी थी वो लगी थी 1 मई 2021 को। याद रख लेना, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
1 मई 2021 को, और किसको लगी थी, जो बच्चे हैं उसको लगी थी, यानी अडल्ट वाले 18 या 18 साल से ज़्यादा, 18 या 18 साल से ज़्यादा वाले व्यक्ति को 1 मई 2021 को वैक्सीन लगी थी। फेज थर्ड के अंदर आता है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है फेज फोर्थ। फेज फोर्थ फेज थर्ड के अंदर एक ही आता है, 18 या 18 साल से ज़्यादा वाले पेशेंट को क्या कर रहा था, सभी को लगा दी थी 18 साल से 1 मई 2021 को, ठीक है। फेज फोर्थ है, उसके अंदर क्या है, ये क्या है, 21 जून को स्टार्ट हुई थी, 2021 को, जून 2021 को, 21 जून 2021 को स्टार्ट हुई थी। और इसमें क्या किया गया दोस्तों, इसमें क्या किया गया, फ्री वैक्सीनेशन किया गया ऑल पर्सन्स, ठीक है। फ्री वैक्सीनेशन ऑल पर्सन मोर देन 18 प्लस, मोर देन 18 ईयर्स या 18 प्लस ईयर्स, यानी 18 साल से ज़्यादा वाले पेशेंट, 18 साल से ज़्यादा वाले पेशेंट को क्या किया गया था, फ्री वैक्सीनेशन किया गया था 18 साल वाले पेशेंट के लिए, इससे ज़्यादा या 18 साल वाले पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आई है, नेक्स्ट जो फेज आती है उसको बोलते हैं फेज फिफ्थ। कौन सी आती है, फेज फिफ्थ। और फेज फिफ्थ के अंदर 3 जनवरी 2022, नेक्स्ट ईयर पर आ जाइए दोस्तों, 3 जनवरी 2022 फेज 5 आई थी, वो 3 जनवरी 2022 को आई थी। और 2022 का नाम आती, आप याद रख लेना, चिल्ड्रेन आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे, चिल्ड्रेन आ जाएंगे। और चिल्ड्रेन को 15 से 18 साल वाले, कौन से को, 15 से 18 साल वाले चिल्ड्रेन को वैक्सीनेशन करवाया था। याद रख लेना, फेज 5 के अंदर 3 जनवरी 2022 को आई थी, 15 से 18 साल वाले बच्चे को। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टार लगा लीजिए ऐसे क्वेश्चनों को। 3 जनवरी 2022 को 15 से 18 साल वाले चिल्ड्रेन को इसके अंदर वैक्सीनेशन करवाई गई थी, ठीक है। फेज 6 को, 6 नंबर फेज को क्या है, 6 नंबर फेज में क्या आया था दोस्तों, ये भी याद रख लेना, 10 जनवरी 2022 को आया था, 10 जनवरी 2022 को आया था। और इसमें क्या हुआ, बूस्टर डोज लगी थी। क्या लगी थी दोस्तों, याद रखना ना, बूस्टर डोज। और किसको लगी थी, मोर देन 60 ईयर्स, किसको लगी थी, मोर देन 60 ईयर्स को। और अपन बात करें, ध्यान रख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है ये, इंपॉर्टेंट डाटा है बहुत ही। हाँ जी, बूस्टर डोज लगी थी 60 साल से ज़्यादा वाले को 10 जनवरी 2022 को। और दूसरी बात अपन करें 10 अप्रैल 2022 को, 10 अप्रैल 2022 को क्या हुआ था, बूस्टर डोज किस में लगी थी, सभी में लगा दी, ऑल पर्सन में। ये लो, ये फेज थी, 6 फेजेस थी, 6 फेजेस के अंदर आपको बता दिया। और 2000 देखो, 2020 19-20 डिजीज, 21 वैक्सीनेशन एडल्ट के अंदर एंड हेल्थ केयर वर्कर के अंदर, फ्रंट लाइन वर्कर के अंदर, और 22 बच्चे के अंदर एंड बूस्टर डोज। याद रखने का तरीका यही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके लिए सरकार ने वैक्सीन के लिए एक ऐप चलाई गई, उस ऐप का नाम क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है कोविन ऐप। क्या है, कोविन ऐप। याद रख लेना दोस्तों, उस ऐप का नाम क्या है, कोविन ऐप है, ये भी है। या अपन बात करें तो गूगल पर अगर आपको सर्च करना है तो किस नाम से सर्च करोगे, तो cowin.government.in, गूगल पर आप सर्च करोगे तो किस नाम पर करोगे, cowin.government.in, ये आप उसकी साइट है। ऐप कौन सी है, कोविन ऐप है, और साइट कौन सी है, cowin.government.in है। इसके टोल फ्री नंबर पूछे जाते हैं, इसके टोल फ्री नंबर 1075 1075, इसके जो टोल फ्री नंबर है वो है 1075, इसके टोल फ्री नंबर है दोस्तों, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आपको पूछेंगे कि आज तक कितने केसेज आ चुके हैं, आज तक कितने केसेज आ चुके हैं, आपको ये पूछेंगे। 68 करोड़ कितने आ चुके हैं टोटल केसेज, टोटल केसेज। ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ऑल वर्ल्ड।
68 करोड़ ऑल वर्ल्ड या वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कितने आ चुके हैं? 68 करोड़ आ चुके हैं वर्ल्ड वाइड। इसमें से कितने की मृत्यु हो गई है? तो 68 लाख की डेथ हो गई है। देखो कितने अच्छे डाटा हैं कि डेथ हो गई है, 68 लाख की डेथ हो गई है और 68 करोड़ क्या है? ऑल पर्सन्स इसके इफेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है। ठीक है, 68 करोड़ अफेक्टेड हैं और 68 लाख को डेथ हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाईएस्ट कहाँ पर है? हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड, हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड तो यूएसए के अंदर। आपका आंसर क्या जाएगा? यूएसए के अंदर। हाईएस्ट कहाँ गया था? यूएसए के अंदर गया था। और यूएसए के अंदर कितने इन्फेक्टेड हुए थे? इन्फेक्टेड 10 करोड़। कितने हुए थे? 10 करोड़। और डेथ कितने की हुई? डेथ कितने की हुई? 11 लाख की। कितने की हुई? 11 लाख। 11 लाख की क्या हुई? डेथ हुई। और इन्फेक्टेड कितने थे? 10 करोड़ थे। इंडिया की बात करें, इन इंडिया, क्योंकि इंडिया है, अपन इंडिया में हैं, इंडिया के क्वेश्चंस पूछेंगे। इंडिया के अंदर बात करें तो कितने लोग इन्फेक्टेड हुए थे? तो 4.5 करोड़, 4.46 करोड़ इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड एंड डेथ कितने की हुई थी? इसे आधा कर लो। क्या कर लो? अगर अपन बात करें आधा कर लो, आधा का मतलब है 1.5 लाख, इसका आधा कर लो 5.5 लाख। 5.5 लाख की क्या हुई थी? डेथ कर। 4.5 करोड़ इन्फेक्टेड है और अपन बात करें 5 लाख डेथ हो गई थी। ठीक है, ये बात होगी। नेक्स्ट अपन बात करें टोटल वैक्सीनेशन क्या है? टोटल वैक्सीनेशन सेंटर कितने हैं पूछेंगे। टोटल वैक्सीनेशन सेंटर, टोटल वैक्सीनेशन सेंटर कितने हैं इंडिया के अंदर बात करें तो 1,12,700, 1,12,700 याद रख लेना। 1,12,700 और 1,12,000 में से 1,10,000 गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कितने हैं? 1,10,000 और बाकी के प्राइवेट है। प्राइवेट कितने हैं? 2700। प्राइवेट कितने हैं? 2700। देखो क्या क्या डाटा याद रखना पड़ेगा, बहुत डाटा ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें, इसके लिए एक टेस्ट बहुत ज़्यादा किया गया था, उसका नाम था HRCT। क्या किया गया था? HRCT। इसका एक टेस्ट किया गया था जिसका अपन बात करते हैं हाई रिजोलेंस कंप्यूटेटेड इमेजनरी, क्या बोलते हैं? हाई रिजोलेशंस, हाई रिजोलेशंस, हाई रिजोलेशंस। अपन बात करें इसकी फुल फॉर्म लिख लो, हाई रिजोनेंस कॉम्प्यूमेट्री इमेजिनेंस। क्या है? इमेजिनेंस, याद रख लेना, या इमोग्राफी, इमोग्राफी। ठीक है, याद रख लेना। हाँ जी, कंप्यूटेटेड है या कंप्यूटेटरी है? कंप्यूटेटेड भी बोल सकते हैं, कंप्यूटेटेड, कंप्यूटेटेड भी बोल सकते हैं, या आप कंप्यूमेट्री भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। हाई रिजोनेंस है। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? इसके अंदर सीटी स्कैन स्कोर देखा जाता था। हाँ जी, इसके अंदर क्या होता था? 3 कैटेगरी ही इसका नॉर्मल जो स्कोर होता है, नॉर्मल स्कोर होता है 0 से 25। कितना होता है? 0 से 25। इसमें 3 कैटेगरी है दोस्तों, कैटेगरी याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है। माइल्ड कैटेगरी है, वो है लेस देन, सॉरी, माइल्ड कैटेगरी है वो है लेस देन 8। फिर आती है मॉडरेट, मॉडरेट फिर आती है सीवियर। इन तीनों कैटेगरी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माइल्ड है, 8 से कम स्कोर है तो माइल्ड है। अगर आपका 9 से 15 है तो मॉडरेट है, और अगर मोर देन 15 है तो सीवियर कंडीशन है दोस्तों, सभी ने देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये था HRCT के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें कोविड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोविड को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। कोविड
प्रिवेंट। वैसे तो अपन ने सभी ने किया है, सारा काम किया है, काम किया तो वो याद भी रखना चाहिए। तो याद करने की एक तरीका है कि एक ट्रिक है, ट्रिक याद कर लेना। अवॉइड मैन, मैन को अवॉइड करना है, मैन को अवॉइड करना है। जैसे कि अपन रोज करते हैं, मैन को तो अवॉइड करते ही हैं, सारे ही करते हैं, जो मैन होते हैं उनको अवॉइड करते हैं। तो मैन का मतलब होता है, एम का मतलब होता है माउथ टचिंग, माउथ टचिंग। ई का मतलब होता है, अगर अपन बात करें आई टच, आई टच। और एन का मतलब होता है नोज टच, नोज टच। इन चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है दोस्तों, अवॉइड करना है, ये चीज़ याद रखनी है। मेन को क्या करना है, अवॉइड करना है। और फॉलो किसको करोगे, वुमन को, जो करते हो आप। फॉलो किसको करोगे, वुमेन को, वुमेन को क्या करोगे, फॉलो करेंगे। अब वुमेन की फुल फॉर्म होती है, डब्लू की फुल फॉर्म आपको पता है, तो उसका मतलब होता है हैंड वॉश करोगे, वॉश हैंड करोगे। ओ का मतलब होता है दोस्तों ओबे, या ओबे डिस्टेंस, ओबे डिस्टेंस, डिस्टेंस मेंटेन करोगे। और कितनी डिस्टेंस मेंटेन करोगे ये भी याद रखना है। तो 6 फीट, कितनी करोगे, 6 फीट, या 2 मीटर, या 2 गज की दूरी है जरूरी, 2 गज की दूरी है जरूरी। ठीक है, इतनी डिस्टेंस मेंटेन करोगे। नेक्स्ट आता है एम, मेकअप, मास्क, मास्क लगा के रखना है। फिर आता है ई, ई का मतलब होता है एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज, या इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को साफ रखना है। और लास्ट का आता है एन, एन का मतलब होता है दोस्तों नॉट अननेसेसरी ट्रैवलिंग, नॉट अननेसेसरी ट्रैवलिंग। इनको क्या करना है, फॉलो करना है। वुमेन को आप हमेशा, वुमेन को आप हमेशा फॉलो करते हो तो इसको फॉलो करना है। और मैन को क्या करना है, अवॉइड करना है, कोविड को प्रिवेंट करने के लिए दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ से पूछा जा सकता है किस किस को आप फॉलो कर सकते हो और अवॉइड किसको करना है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अपन बात करें, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। नेक्स्ट अपन बात करें, फादर ऑफ वैक्सीन किसको बोलते हैं, तो एडवर्ड जेनर को बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स की सबसे पहले उसने खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें जो आपकी कोवैक्सीन थी एंड कोरोना वैक्सीन थी, या जो अपन बात करें तो कोविशील्ड थी, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोविशील्ड की। कोविशील्ड, कोविशील्ड तो जो थी वो किसने बनाई थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट, पहली क्लास में मैंने बता चुका है, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे। इसके साथ में कौन थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। और इसके साथ में और कौन था, तो एस्ट्राजेनेका, एस्ट्राजेनेका नाम की कंपनी थी, एस्ट्राजेनेका, जेनेका नाम की कंपनी थी। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर क्या बनाया था, कोविशील्ड बनाया था। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को बनी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये क्या है, लगाई गई थी। और इसका टेम्परेचर, मेंटेन टेम्परेचर क्या है। पहली बात तो आपको पूछेंगे कि ये कैसी वैक्सीन है, दोस्तों ये याद रख लेना। तो रिकमेंडेड वैक्सीन है, ऐसी वैक्सीन है, रेकमेंडेंट वैक्सीन है, रेकमेंडेंट वैक्सीन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसी वैक्सीन है, रेकमेंडेंट वैक्सीन है। दूसरा अपन बात करें तो स्टोर कहाँ करते हैं, तो दोनों का स्टोर लिख लेना। दोनों की बात करूँ, कोविशील्ड की एंड इंडिया में जो भी वैक्सीन पाई जाती है मोस्ट ऑफ 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ही करते हैं, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है डोज कितनी लगती है, डोज आपको 2 डोज लगती है प्लस बूस्टर डोज। 2 डोज के बाद में कौन सी लगती है, बूस्टर डोज लगती है, 2 डोज लगती है और बूस्टर डोज लगती है दोस्तों। ठीक है, 2 डोज के बीच में गैप कितना होना चाहिए, पहले तो 1 मंथ था, पहले 1 मंथ था, फिर 3 महीने, 84 दिन कर दिए गए थे। तो बिटवीन 2 डोज
84 डेज, 2 डोज के बीच में कितना गैप है? 84 डेज के बीच में गैप है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे पूछेंगे रूट क्या है। रूट तो आप कह दो कि सर IM लगाते हैं, और कौन सी मसल्स पर लगाते हैं? तो डेल्टोइड मसल्स पर लगाते हैं, डेल्टोइड मसल्स के ऊपर लगाते हैं। और लगाते कितनी है? तो बोल दोगे 0.5 ml। कितनी लगाते हैं? 0.5 ml इसको लगाते हैं। ठीक है, ओपन वाइल को कितना यूज कर सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। ओपन वाइल को कितना यूज कर सकते हैं? तो 6 घंटे तक, कितने हावर्स तक? 6 हावर्स तक यूज करते हैं। और एक पेशेंट के अंदर सॉरी, एक वाइल कितने पेशेंट के अंदर कर सकते हैं? एक वाइल तो 20 पेशेंट के अंदर, 20% के अंदर यूज करनी होती है, 20% के अंदर यूज करनी होती है एक वाइल। ठीक है, 0.5 ml लगता है, 10 ml की वाइल आती है। कितने ml की आती है? 10 ml की वाइल आती है, 10 ml की वाइल आती है, और पेशेंट कितने हैं? 20 करने हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आपको। ये किसकी बात थी? इसकी बात थी, ये कोविशील्ड की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं कोवैक्सीन। इंडिया की पहली वैक्सीन, कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन थी कोवैक्सीन, उसकी बात करते हैं। कोवैक्सीन, कोवैक्सीन इंडिया के अंदर भारत बायोटेक ने बनाई थी। इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन थी, फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन थी। तो किसने बनाई थी? भारत बायोटेक ने बनाई थी, भारत बायोटेक ने बनाई थी। और कहाँ है ये? याद रख लेना, हैदराबाद। हैदराबादी बहुत खतरनाक होते हैं। हैदराबाद में बनाई थी भारत बायोटेक, हैदराबाद में ये बनी थी कोवैक्सीन। ठीक है, और ये क्या होती है? इनएक्टिव वैक्सीन होती है। होल इनएक्टिव वैक्सीन पूछा जाएगा। होल इनएक्टिव वैक्सीन कैसी वैक्सीन होती है? होल इनएक्टिव वैक्सीन, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। होल इनएक्टिव वैक्सीन होती है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपन ने बात कर ली। और वो सेम टू सेम से रूट कितना है, डोज कितना है, वो सारी की सारी सेम टू सेम से इसके अंदर आती है। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया ने सबसे पहले DNA वायरस कौन सी बनाई थी, DNA वैक्सीन कौन सी बनाई थी? तो वो है जाइकोडी, फर्स्ट DNA वायरस, फर्स्ट DNA वैक्सीन। याद रख लेना दोस्तों, फर्स्ट DNA वैक्सीन जो इंडिया के द्वारा बनाई गई थी वो है जाइकोव-डी। क्या है? जाइकोव-डी। ठीक है, और कैसे देते हैं? ID रूट से, इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, ID रूट से दी जाती है दोस्तों, ये भी याद रख लेना, ID रूट से दी जाती है। हाँ जी, कैसी है? नीडल फ्री वैक्सीन है। कैसी है? नीडल फ्री वैक्सीन है, इसमें नीडल नहीं होती, नीडल फ्री वैक्सीन है, ये भी याद रख लेना। नीडल फ्री वैक्सीन है, फार्माजेट से लगाई जाती है, फार्माजेट आता है उससे लगाई जाती है, नीडल फ्री वैक्सीन है। जाइकोव डी की बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये सारी की सारी याद रखना। जाइकोव-डी फर्स्ट DNA वैक्सीन है जो इंडिया ने खोजी थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिकॉशन डोज कब स्टार्ट की थी? ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रिकॉशन डोज, प्रिकॉशन डोज कब स्टार्ट की थी? प्रिकॉशन डोज स्टार्ट की थी 10 जनवरी 2022 को, 10 जनवरी 2022 को प्रिकॉशन डोज स्टार्ट कर दी थी। तो बोलते 10 जनवरी 2022 को, याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, ये याद रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, पहले तो 9 महीने बाद में लगाते थे जो बूस्टर डोज लगाते थे, जो प्रिकॉशन डोज लगाते थे, और अब 6 महीने में। तो फर्स्ट 9 मंथ ऑफ गैप, और इन देन अभी 6 मंथ गैप। कितना गैप है? 6 मंथ का गैप है, और पहले 9 महीने का गैप था, अब 6 महीने का गैप है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, ये याद आ गया। नेक्स्ट अपन बात करें कोवैक्सीन, इसकी बात करें, कोवैक्सीन कब लगाते हैं?
कोरोना की वैक्सीन कब लगाते हैं ये याद रख लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी वैक्सीन लगाइए, आपने कोई भी वैक्सीन लगाई है, उसके बीच में 14 दिन का गैप होना चाहिए। कितने दिन का गैप हो जाना चाहिए? 14 दिन का। 14 डेज, 14 डेज गैप बिटवीन अदर वैक्सीन, अदर वैक्सीन। आपने और कोई सी भी वैक्सीन लगाई है, कोई भी वैक्सीन लगाई है, मीजल्स लगाई है, मान लो कोई भी आपने वैक्सीन लगाई है, उसके बीच में 14 दिन का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। 14 दिन के बाद में आपको कोरोना की वैक्सीन लगानी है, कोई भी वैक्सीन के बाद में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट क्या है? साइड इफेक्ट क्या है कोरोना की साइड इफेक्ट क्या है ये याद रख लेना। तो फीवर आता है, यस। तो पायरेक्सिया 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 आता है, बुखार सभी को आता है, इसका मतलब सही है। ठीक है दोस्तों। इरिटेशन होता है, इरिटेशन इरिटेशन होता है दोस्तों, ये भी होता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, ये इसके साइड इफेक्ट है। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम सबसे ज़्यादा कौन सी वैक्सीन में आते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। तो कोविशील्ड में। कौन सी में आते हैं? कोविशील्ड में आते हैं। कोविशील्ड के अंदर ज़्यादातर आते हैं, मोस्ट कॉमन कोविशील्ड के अंदर आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन। ठीक है दोस्तों। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, किस किस में दे सकते हैं, किस में नहीं दे सकते? तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिख दो। क्या लिख लो? कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख लो, इंडिकेशन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस लिखो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में नहीं दे सकते? तो जितनी भी आपको ब्लड से रिलेटेड बीमारी है उनमें नहीं दे सकते। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारी है उसमें नहीं दे सकते। तो सबसे पहले है थ्रोम्बोसाइटोपेनिक में नहीं दे सकते। थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक में नहीं देना होता है दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है। अगर पेशेंट को एस्पिरिन चल रही है, या अपन बात करें ब्लड डिसऑर्डर में, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में नहीं देता। या पेशेंट की क्या चल रही है? एस्पिरिन चल रही है। क्या चल रही है? एस्पिरिन चल रही है, या क्लिपिडोग्रिल चल रही है। क्या चल रही है? क्लिपिडो क्लोपो क्लोपोडी सॉरी, आपको क्या चल रही है? क्लो क्लोडिपोग्रिल क्लोडिपोग्रिल चल रही है। क्या चल रही है? क्लो सॉरी, जो भी है, क्लोडोपी ग्रिल क्लोडोपी ग्रिल क्लोपिडो ग्रिल क्लोपिडो ग्रिल क्लोपिडो ग्रिल क्या चल रही है दोस्तों? क्लोपिडो ग्रिल, अभी भी नाम नहीं आ रहा। क्लोपिडो ग्रिल चल रही है, एस्पिरिन चल रही है, क्लोपिडो ग्रिल चल रही है, या विटामिन के एंटागोनिस्ट चल रहा है, या क्या चल रहा है? विटामिन के एंटागोनिस्ट, विटामिन के एंटागोनिस्ट चल रहा है। ये तीनों चीज एस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल चल रही है, या विटामिन के एंटागोनिस्ट किसी पेशेंट के चल रहा है, तो इसको क्या करना है? होल्ड करना है। क्या करना है? इनको क्या करना है? होल्ड करना है। होल्ड करना है। और होल्ड करने के बाद में क्या करनी है? वैक्सीन देनी है। होल्ड करने के बाद में वैक्सीन देनी है, और फिर वैक्सीन देने के बाद में अपन स्टार्ट कर दे सके, देन स्टार्ट। वैक्सीन देनी है, और उस वैक्सीन देने के बाद में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ब्लड की सारी बीमारी मैंने बता दी, ब्लड से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ठीक है। दूसरा, कोरोना कोरोना पॉजिटिव है, पेशेंट क्या है? कोरोना पॉजिटिव है, उसमें भी नहीं देनी है। कोरोना पॉजिटिव वाले पेशेंट में कभी भी नहीं लगाई जाती दोस्तों, ये भी याद रख लेना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। ठीक है। और कब लगानी है? कब लगानी है? आफ्टर 3 मंथ ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट आने के 3 महीने के बाद में ये वैक्सीन लगानी है। नेगेटिव रिपोर्ट आने के 3 महीने बाद में ये रिपोर्ट तब आपको क्या करनी है? लगानी है। ठीक है।
ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया वगैरह, इनमें नहीं लगाना। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस हो रही है, क्या हो रही है, एनाफाइलेटिक रिएक्शन वाले पेशेंट में नहीं लगानी, एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो रही है उसमें नहीं लगाना, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वाले में नहीं लगाना, ये याद रख लेना। एलर्जिक रिएक्शंस हो रही है उसमें नहीं लगाना। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, याद रख लेना। नेक्स्ट है किस में लगा सकते हैं, इंडिकेशंस या सेफ रूट, सेफ, इसमें सेफ है तो किस में लगा सकते हैं, ओल्ड एज में लगा सकते हैं, ओल्ड एज में लगा सकते हैं। पूछेंगे डायबिटीज मेलाइटिस में लगा सकते हैं दोस्तों, लगा सकते हैं, डायबिटीज मेलाइटिस में लगा सकते हैं, हाइपर टेंशन में लगा सकते हैं, लिपिड डिसऑर्डर में लगा सकते हैं, लिपिड डिसऑर्डर में लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर पूछा जाएगा, प्रेगनेंसी के अंदर लगा सकते हैं दोस्तों। और ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा कौन से ट्राइमेस्टर में, एनी ट्राइमेस्टर, कोई भी ट्राइमेस्टर हो, कोई भी ट्राइमेस्टर हो, कोई भी ट्राइमेस्टर हो, कभी भी लगा सकते हैं, कुछ भी किसी भी ट्राइमेस्टर के अंदर अपन लगा सकते हैं। कैंसर के अंदर लगा सकते हैं, लैक्टेशन के अंदर लगा सकते हैं, लैक्टेशन के अंदर लगा सकते हैं, कैंसर के अंदर लगा सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी अपन बात करें तो कोरोना वायरस के बारे में है। एक आती है आरटीपीसीआर, क्या आती है, आरटीपीसीआर की बात और कर लेते हैं। मोस्ट आपको बता दिया है आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या होती है ये बता दीजिए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज रिएक्शन चेंज के बारे में याद रख लेना। आरटीपीसीआर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, किससे सैंपल लिया जाता है, इससे सैंपल लिया जाता है नेजल से, इसे लिया जाता है नेजल से या थ्रोट से, नेजल से या थ्रोट से इसका क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें कितने हावर के अंदर, तो 72 हावर्स तक वैलिड होता है। कितने हावर्स तक वैलिड होता है, 72 हावर्स तक क्या होता है, वैलिड होता है। आपको पूछेंगे कि कन्फर्मेटिव टेस्ट क्या बनता है, तो ये कन्फर्मेटिव टेस्ट बनता है, कन्फर्मेटिव टेस्ट, कन्फर्मेटिव टेस्ट यही बनता है दोस्तों, आरटीपीसीआर कन्फर्मेटिव टेस्ट बनता है। कोविड वार्ड की भी बात कर लेंगे, मैं बता दूंगा कोविड वार्ड की भी मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। आरटीपीसीआर नॉर्मली अपन बात करें तो 24 हावर्स के बाद में इसकी रिपोर्ट आती है, एक दिन के बाद में। वैसे किसी की जानकारी है तो वो 5 से 7 घंटे के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाती है, 5 से 7 घंटे के अंदर आ जाती है। बट इसकी जो रिपोर्ट अपन ऐप से लेते हैं तो ऐप के ऊपर 24 घंटे के बाद में आती है, एक दिन के बाद में आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें तो कोरोना एक वार्ड बनाया गया था, कोरोना के अंदर वार्ड बनाया गया था, और कोरोना के अंदर वार्ड बनाया गया था, उसके अंदर 3 जोन रखे थे। रेड जोन रखा था, एक ग्रीन जोन रखा था, और एक कंटामिनेटेड और एक नॉन कंटामिनेटेड, इस प्रकार से रखे थे। और इसके अंदर 2 प्रकार के गेट थे, एक ग्रीन था एक रेड था। रेड वाले से पेशेंट जाते थे और ग्रीन वाले से जो हेल्थ वर्कर्स थे वो जाते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे एक वार्ड बनाया था, और ये वार्ड था, इसके अंदर नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रखा गया था, वार्ड में नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रखा गया था। और 12 एयर फ्लो कितना रखा गया था, 12 एयर फ्लो क्या हुआ था इसके अंदर पर हावर्स दिखाया गया था, 12 एयर फ्लो पर हावर्स इसके अंदर बताया गया था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और अपन बात करें प्रेशर कैसा है, नेगेटिव प्रेशर है, बाहर की हवा अंदर आएगी और शुद्ध हवा अंदर आएगी, ये इसीलिए इसको रखा गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो वार्ड के अंदर 3 बनाए गए थे, ये आपका वार्ड है, और वार्ड कैसा है, वार्ड में पेशेंट है तो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड है, वार्ड के अंदर पेशेंट है तो कंटामिनेटेड है। दूसरा है ये कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर था दोस्तों, और यहाँ पर क्या था, ये क्या है, यहाँ पर अपन जो नर्सिंग ऑफिसर है वो यहाँ पर बैठते थे, हेल्थ केयर सर्वाइवर यहाँ पर बैठते थे। ये ग्रीन एरिया है और ये रेड जोन है,
रेड जोन है, ये ग्रीन जोन है, और यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते थे, जितने भी नर्सिंग अधिकारी हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ होते थे। ठीक है दोस्तों, इन बीच की कड़ी होती थी, वो कॉरिडोर होता था। ठीक है, इसको सेमी कंटामिनेटेड बोल सकते हैं, सेमी कंटामिनेटेड। ठीक है दोस्तों, सेमी कंटामिनेटेड बोल सकते हैं। ग्रीन एरिया था। अगर आपसे पूछे कि कोई भी, देखो ये हेल्थ, यहाँ पर कोई भी कोरोना नहीं है, जहाँ पर बैठे रहते थे यहाँ पर, और यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर आते थे यहाँ पर बैठते थे, और बैठने के बाद में आपको किसी भी पेशेंट को देखना था तो डोनिंग कहाँ करेंगे, डोनिंग कहाँ करेंगे, पूछेंगे डोनिंग कहाँ करते थे, डोनिंग कहाँ करते थे, तो डोनिंग हमेशा ग्रीन वाले एरिया के अंदर करते थे। नर्सिंग ऑफिसर यहाँ से पूरा क्या पहन के जाते थे, जितना भी उसका मास्क वगैरह है, हाँ जी, डोनिंग यहीं से करते थे। जो आपका पीपी किट था, पीपी किट है, यहीं पहनते थे, यहीं पहनते थे, और पहनने के बाद में इसमें से होते हुए इस वार्ड में जाकर केयर कर प्रोवाइड करवाते थे। और केयर प्रोवाइड करवाने के बाद में ये वाला एरिया इसको मैंने रेड कलर से दिखाया दोस्तों, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ये वाला एरिया कॉरिडोर वाला एरिया सेमी कंटामिनेटेड है। यहाँ पर क्या करते हैं, टोनिंग ऑफ करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये भी याद रख लेना। यहाँ पर आकर वो क्या करते हैं, पीपी किट को उतारते हैं, तो इसको करते हैं, अपन बात करें डॉफलिंग करते हैं। क्या करते हैं, पीपी किट को उतारते हैं, डॉफलिंग करते हैं यहाँ पर, डॉफलिंग। और डोनिंग कहाँ करते हैं, आपको ग्रीन वाले एरिया, ग्रीन यहाँ पर उतार कर फिर इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अंदर आते हैं, ये क्या है, ग्रीन एरिया दोस्तों। ये भी आपको याद ही रखना है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही काम की बातें हैं, कोविड से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें तो कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती थी, और कोरोना किट के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती थी, उसके बारे में देख लेते हैं। कोरोना किट के अंदर कौन सी ड्रग आती थी, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कोरोना किट के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती थी उसके बारे में फर्स्ट वाइज देख ली। एक आती थी पीसीएम, पैरासीटामोल आती थी। ठीक है दोस्तों, दूसरी आती थी डॉक्सीक्लाइसिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात करें तो इवरमेटिन आती थी। नेक्स्ट अपन बात करें तो लिमसी, विटामिन सी की आती थी, लिमसी जिसमें विटामिन सी होता था, ये भी किट में आती थी। और अपन बात करें तो जिनकोविट, ये भी क्या होती थी, वैक्सीन में आती थी। ये सारी याद रख लेना, कोरोना किट के अंदर वैक्सीन थी। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन आती थी, डेक्सामेथासोन आती थी, ये भी याद रख लेना। ठीक है दोस्तों, एंड कोविड सिरप आती थी, सिरप। ये सारी की सारी आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी ड्रग आती थी। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना वायरस है वो कैसा है, तो क्राउन शेप का है, ये भी याद रख लेना, क्राउन शेप का है, मुकुट के जैसा है। कोरोना वायरस कैसा है, मुकुट के जैसा है, क्राउन शेप का दोस्तों। ये तो था कोरोना किट के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर अपन क्या क्या देते थे, तो हॉस्पिटल के अंदर आपसे पूछे तो O2 थेरेपी देते थे। ठीक है, और क्या देते थे, नेक्स्ट आप रेमडेसिविर देते थे, रेमडेसिविर जिसकी कहा मत था। ठीक है, आप क्या टेजार दे सकते हो, सेफ्लॉक्सन दे सकते हो, एंटीबायोटिक्स आप लगाते थे, टेजार लगाते थे, और क्या दे सकते थे दोस्तों, एंटीकोगुलेंट देते थे, ताकि कोई कोगुलेंट ना बने। ये सारी की सारी जानकारी आपको इसमें, और ये भी याद रख लेना, कोरोना का जो शेप था वो क्राउन शेप का था। तो दोस्तों, कोरोना के बारे में आज की क्लास में इतना ही। आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे कोरोना की क्लास के अंदर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट से देखने को मिलेंगे। हमारे साथ में यूट्यूब पर ऐसे ही बने रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए क्लास को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि इससे भी मज़ेदार क्लास अपन और लेके आएँ। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।